जो संगीन मामला होगा, जो न्यायालय के अंदर लंबित मामला है, उस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन हमारे सीओ, डीसीएलआर, एडीएम, डीएम या कमिश्नर साहब के यहाँ होगा, यहाँ पर स्वतः संज्ञान लेंगे। 11 बजे तक जितना आवेदन आ गया उसको तो लाद लेना चाहिए। बथानी का क्यों नहीं आया? मंगवाइए उसको। डुमरिया जितेंद्र मांझी, ग्राम सिहौता, थाना नंबर 73, अंचल डुमरिया। जितेंद्र मांझी जी हैं, खड़ा होकर हाथ ऐसे ऐसे हिलाइए तब दिखाई पड़ेगा। नहीं है? आइए, जहां रहिए वहीं से बोल दीजिए जोर से, भारत माता की जय करते हुए, ताकि पता चले कि आप हैं। दूसरा, प्रमोद कुमार सिंह, बथानी है आप? नहीं, डुमरिया के। और दोनों के कर्मचारी भी, डुमरिया के सीओ, आरओ, कर्मचारी अमीन, आ जाइए। क्या नाम है? माइक लीजिए। माइक सामने है, आप इनको देखिए क्या है, विषय पढ़ दीजिए या इन्हीं से विषय पूछिए। आप समस्या बताइए। क्या है समस्या? मेरा खतियानी जमीन है सर, और हमारा घर बारी उसमें है। दूसरा, अभी तो आप जवान है, लपक के चलिए ना। दूसरा के नाम पर चढ़ा। कौन है आरो? हाँ, आपका इनका कौन पंचायत है? मेरा खतियानी जमीन है। पंचायत धोखा धोखा। वहाँ के कर्मचारी हैं? ये कर्मचारी हैं, ठीक है। बोलिए क्या समस्या है? मेरा खतियानी जमीन, उसमें मेरा घर बारी। मेरा खतियानी जमीन है जिसमें मेरा खतियानी जमीन है जिसमें मेरा घर बारी है। कर्मचारी साहब दूसरे के नाम पर चढ़ा दिए हैं। एक आग्रह किए हैं कि ताली बजाइएगा, शोर मचाइएगा तो इनका समस्या का समाधान नहीं होगा। शांति से सुनना है। मेरे बाप दादा वो भी साथ में है, अमीन है। इनका जो मामला है आपको जानकारी है? हैं? क्या है मामला? बोलिए ना माइक से, हम सुन रहे हैं। माइक पर बोलिए। गलती से कौन चढ़ाया था? परिमार्जन कौन किया था? आपके पीरियड में कितना दिन से हैं आप? 3 साल से। गलती आपकी है, गलती आपकी है। परेशानी ये भोगे। 4 साल से दौड़ा रहे हैं सर। 1 मिनट, सगरो आवेदन दे दिए। आपने गलती किया, स्वीकार रहे हैं? गलती हुई ना आपसे? ये परेशान होके घूम रहे हैं, इनके आने जाने में कितना खर्च हुआ होगा, और 4 साल से ये बौख रहे हैं, इसका कौन देगा? भुगतान कौन करेगा? हैं? इनका काम तो आप कराइएगा ही, और आने जाने में इनका खर्च जो हुआ है वो भी भुगतान करिएगा, ठीक है ना? कितना दिन में काम कर दीजिएगा? बहुत मारपीट हो रहा है सर। चढ़ा दिए हैं, सब लोग निकाले ला सब कहता है सर। क्या सब्जी इसको फिर चढ़ा दिए। ढेला रोज लड़ाई। ये आप चिंता नहीं करिए, अब इनकी चिंता है, हो जाएगा समाधान। इनका टेंशन नहीं होगा। एसपी साहब हैं, ये कौन थाना पड़ता है? जरा उस थाना को कह दीजिए कि सीओ साहब थाना के साथ कोऑर्डिनेट करके कर्मचारी इसके काम को निपटारा करें। सर हम हाल ही में वहाँ आए थे सर, इनका लगभग 2021-22 में सर ये म्यूटेशन हुआ। माइक दीजिए। इनका म्यूटेशन सर 4 साल 2021-22 में हुआ था।
कितना दिन में समाधान होगा सो बताइए। किस में ये कह रहे हैं कि परिमार्जन में गलती हो गया। क्या है? दाखिल खारिज कर दिया है तो वो कह रहा है कि डीसीएलआर के यहाँ से अब उसका समाधान होगा, वो करेंगे कैसे, प्रॉब्लम तो ये है। नहीं गलती हुई है ना जी, गलती को स्वीकार ही रहा है। गलती सुधारिएगा। आपने उसको कर दिया तो डीसीएलआर कहाँ है? इधर आइए। सीओ साहब आप और ये कर्मचारी कह रहा है कि गलती हुआ है। कितना दिन के अंदर इसका काम होगा? नहीं अरे आपके कोर्ट में इन्होंने भेजा है, आप सुनवाई करके इसको 15 दिन में डिस्पोज कर देंगे। सर डिस्पोज कर देते हैं 15 दिन के अंदर। डीएम साहब ठीक है, करवा दीजिए, इनके आने जाने का खर्च दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि इनका बेचारा को लगे कि हमको न्याय मिला। और इसकी सूचना अपने यहाँ लिख रहा है। गाँव में एक लड़का है सर, हैं? एक गाँव में एक लड़का है, सब कोई लड़ाई झगड़ा करते रहता है। चार यहाँ से डेली लड़ाई, हमको घर में ढेला फेंका जाता है। और आपके घर में? हाँ गाड़ी गलौज बहुत है। एक बार एसपी साहब देख लीजिए कि इस तरह की अराजकता कौन उत्पन्न करता है। कौन गांव है? सिंघौता। कानून का राज हर हाल में कायम होगा। मेरा अराजकता उत्पन्न करने वाले नहीं बचागा इस जा। मेरा फरीद जमीन था सर, वो वाला सब कब्जा कर लिया, चढ़ाए से सब कब्जा कर लिया, सब घेर के वो गोबर फेंक दिया हमारे दूरा पर से। आप दिखवा लीजिए। ये कौन विधानसभा में है? इमामगंज। ठीक है, वहाँ के माननीय विधायक जी से मिले हैं? अच्छा ठीक है, एक बार हम उनको भी कहेंगे, आप इनको दिखवा लीजिए। इनको न्याय मिलना चाहिए। 15 दिन के अंदर काम कर करके आप लोग हमको सूचित करिएगा, इसको मंगवाइएगा हेड ऑफिस जाइए। ठीक, क्या करते हैं आप? जितेंद्र मांझी। क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई करते हैं, बच्चा पढ़ाते हैं सर। माइक पर। आप सीओ साहब और सुन लो यार, शिक्षक है, ये जिंदगी बनाता है, लोगों का भविष्य बनाता है, और हम लोग क्या इसको उपहार में परेशान कर रहे हैं? ये कतई नहीं होनी चाहिए। जाइए, अच्छा है, कम से कम ये ईमानदारी से गछ लिया तो इसलिए इसका माफ है, लेकिन इसके आने जाने का खर्च आप दीजिएगा और इसका काम करके हमको अवगत कराइएगा। जाओ। महेंद्र कुमार यादव। बताइए आपका क्या समस्या? मेरा है सर, मेरा समस्या है सर कि कर्मचारी के गलती से पंजीक 2 में माइक को मुंह पर लगाइए। पंजीक 2 में खेसरा संख्या और खाता संख्या छूटा हुआ है, जिसके लिए हम कर्मचारी से लेकर के एडीएम साहब तक आवेदन दिए, लेकिन अभी तक। कब आवेदन दिए? जी कब दिए? कितना दिन हुआ? हो गया सर, साल भर से ऊपर। कागज में देखिए तुमका 1 साल से ऊपर हो गया सर। परिमार्जन के लिए। जी बताइए, कर्मचारी कौन है? मुकेश। कितना दिन से हैं? कितना दिन से हैं आप? 3 साल से ज्यादा हो गया। साल भर पहले दिए हैं, ये पता है आपको? तो मालूम है तो हुआ क्यों नहीं संशोधन? आवेदन तो साल भर दिए पहले। रिपोर्ट किए हैं सर, लेकिन गलत किए हैं। रिपोर्ट के दिए हैं हम, इसमें साथे में संलग्न में 5 प्रूफ दिए हैं, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि मात्र ऑनलाइन रसीद दिया गया, जो कि आवेदन पर संलग्न में लिखा हुआ और साथ में लगा हुआ है। क्या जी, क्यों ऐसा गड़बड़ी करते हो?
कहाँ है? आप दिए हैं 5 रिपोर्ट है सर, उसमें लगा हुआ है। लगा देखे तो ग्रुप में 5 को दिए हैं पेपर। इनका कहना है कि मात्र ऑफलाइन रसीद दिए हैं। इनको इस बदल दीजिए, हाँ दूसरी जगह कर दीजिए डीएम साहब। विषय क्या है? और समस्या क्या है बता दीजिए। बीएलटी का आदेश 8 महीने से इन्होंने लागू नहीं किया है। क्या है आदेश? एडीएम हमारे खिलाफ जजमेंट दिए थे, तो बीएलटी में हम लोग गए, जजमेंट आ गया और उसको इम्प्लीमेंट करने में पता नहीं इनको क्या लगा। जब लगा देखिए तो इनका फाइल निराश हुए सर, हम डीएम सर को भी दिए। कहाँ है आदेश? आदेश कहाँ है? आदेश सर नाम क्या है? राणा रंजित सर। देख और ये इन्होंने गाड़ी में खबर नहीं, इसको भी सुनिए ना। गाड़ी में 16 को फिर जनसभा जिला लोक शिकायत में दिए। एक विषय पहले, एक विषय सर सुनिए ना, न्यायालय वाला आदेश हमने पारित कर दिया, उसमें बीएलटी भी इंक्लूड है। वो ऑर्डर इंप्लीमेंट करना है 7 दिन में सर, अब नहीं कर पाएंगे सर। नहीं, 1 मिनट। इन्होंने आदेश जो दिया बीएलटी है, उस आदेश के अनुपालन क्यों नहीं हुआ? और अच्छे सर, जब हम थक हार करके सब जगह से फिर इनसे मिलने जनता दरबार में गए, शाम में बैठाए रहे, भीड़ थी, अच्छा लगा, सुना, लेकिन ये कागज लिए और हमसे 25,000 रुपये लिए। हाँ, और इसका चैटिंग है, ये 25,000 रुपया ही लिए। मोबाइल रिकॉर्डिंग है। हम बीरबल इनका गार्ड है, उसको दिलवाए और बोले कि कौन? बीरबल गार्ड? इनका गार्ड है। कहाँ है गार्ड इनका जी? डीएम साहब, एसपी साहब, इनके गार्ड को इमीडिएट उपस्थित करवाइए। ये सारा चैटिंग है। हम बोले कि हम सर सुनिए सर, हम जब बोले कि हम जनसंवाद का कहाँ है चैटिंग? दिखाइए मोबाइल। इनके गार्ड को उपस्थापित करवाइए, तो जहाँ भी है मंगवाइए। सुनिए ना सर, तो जनसंवाद में जाएंगे तो आपको जहाँ जाना है जाइए, हम वही करेंगे जो हमारी मर्जी होगी सर। नहीं सर, सुन लीजिए, पहले बोलने दीजिए। हाँ, दिया है। और और कल रात में भी इनसे क्या हुआ सर, हम बोल दिया जाए तो नहीं आप ही का काम करने बैठा हूँ सर, उसका भी रिकॉर्डिंग है। और वो 7 तारीख तक जब हम पोर्टल पे देख रहे हैं, तो वो 27 तारीख का कुछ एक्टिविटी, हम बोले कि हम सुबह तक वेट करेंगे, आप हमको मैसेज करें तब हम नहीं जाएंगे। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया और बोला कि जब बात हो गई है तो आप घबराइए मत, और उसका भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अभी आज की बात, इनको गार्ड जो है सरकारी गार्ड है, एसपी साहब, सरकारी गार्ड है, उसको तुरंत मंगवाइए और उस पर फुल ऑपरेशन करिए। तो 3 मामला है सर। एक परिमार्जन का था, उस महाअभियान में भी दिया गया, नहीं किए, और फिर इधर दिया गया। उधर हमारी पत्नी एकलौती है और उनके माता पिता डेथ कर गए। परिमार्जन में उनका सारा एफिडेविट, मृत्यु प्रमाण पत्र और जो संबंधित कागजात है, वंशावली, सब देख के इनको दिया गया और इन्होंने मांग कर सर अभी तक नहीं किया। और एक सर, एक ये जो जमीन हम मनोज कुमार उप समाहर्ता का भोगी हैं, अभी वो वर्तमान में मुंगेर है, उन्हीं के खिलाफ बीएलटी गए थे। त्यागराजन सर उनके खिलाफ केस अपने कोर्ट में भी लिए थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। स्टेटस को इम्प्लीमेंट कराने में हमको नाको दम हो गया। हम कमिश्नर से लेकर के फिर अंततः त्यागराजन सर ही उसको लॉक किए। बीएलटी जजमेंट किया, आपके न्याय मिला? न्याय मिला सर, तो मनोज कुमार को क्या मिला? हमको तो परेशान कर दिए वो, अभी अच्छा। मुंगेर में है। लिख लीजिए मनोज कुमार का हम सारा कि उन्होंने इस तरह के आदेश पारित किए, तो उसका कारण आप स्पष्ट करवाइए। संयुक्त जमाबंदी खाते की जमीन है, 9 लोगों के नाम पे है। 2 लोग को यहाँ के आमस निवासी शंकर सिंह अपने 3 बेटों के नाम पे लिखवा लिया, जिसमें चौहद्दी भी छिपा है। NH का एकदम रोड पर का एक प्लॉट है,
और फिर दूसरा विषय में भटक गए क्या? हाँ, इस सब तीनों इसी में आप सुनिए पहले 1 मिनट सुनिए। आपने ये गलत आप सुनिए पहले, आपने आरोप लगाया कि पैसा लिए। अगर जो झूठा आरोप होगा तो आपको जेल भेजेंगे। हम कैसे शपथ पढ़ के दीजिएगा। आप दिखाइए चैटिंग, कहाँ दिए हैं, कब दिए हैं? इनके ब्लॉक से निकले हैं उस दिन शनिवार को। हमको रजौली लौटना था। इनको बोल रहे थे बिना मतलब का लंबा खींचे जा रहे हैं। फिर हम बैठे पेशेंसली। उसके बाद बाहर निकले, ये काम अच्छा हो जाएगा, कर दीजिए। चैटिंग दिखाइए, चैटिंग दिखाइए। इसकी जांच डीएम साहब करवाइए, निगरानी से जांच कराइए, इनसे स्पष्टीकरण लीजिए। सर हर मामला को लोक शिकायत में क्यों भेज देते हैं सर? वहाँ कुछ नहीं होता है। देखा चैटिंग दिखा, हमारे एसडीओ भी देखिए तो देखिए इनका चैटिंग जरा। एक दबंग जमीन लिखा लिया है, ये गलत है। पहले एक विषय आने दीजिए। मामले के बारे में सर, इनका बीएलटी का मामला है सर, लेकिन इस पे बीएलटी में जो आदेश है उसके नीचे लिखा हुआ है सर कि एक और इनका द्वारा पार्टीशन शूट किया गया है सर, वो अभी पेंडिंग है सर। इस वजह से डिस्कशन है। अगर वो इतना नहीं समझ पाते हैं सीओ साहब तो आप बेकार करें। स्पष्ट आदेश है, अगर उस आदेश को आप नहीं समझ पाते हैं तो उस जगह बीएलटी के आदेश को लागू करना ही है जब तक कि नहीं। बीएलटी के आदेश को लागू करना चाहिए ना, बात मत बनाइए, उचित नहीं है। लाओ दिखाओ, इधर आओ, देख लिया सारा आप वो डिटेल। अनुपम जी, आनंद, इनका डिटेल सब लीजिए, आप सब भेजिए, इधर आइए, आप इधर आइए। दबंग हमको धमकी दे रहा है, जान आज भी आया हुआ है सर। ये एसपी साहब देखिए तो औने पौने दाम दे करके जमीन लिखा ली। होगा सर ना, तो मुझे जेल भेज दीजिए सर। ये साल भर से मुझे तड़ा रहा है सर, और सभी जगह आवेदन मैं दिया हूँ सर। मेरा 8 महीना थोड़ी ऑर्डर लगा पास करने में होता है सर, 8 महीना से दौड़ा रहे हैं। ऑडियो में सुनाता हूँ सर। जमाबंदी खतियान सब फर्जी अगला के हैं सर, और अगला के कॉपरेट कर ले हैं सर। नहीं सर एडीएम डीएम साहब से 2 बार मिले हैं सर। डीएम आप ऐसे नहीं चलेगा, चलिए ऑडियो वहां दे दीजिए। चलिए, बात समझ में आ गई है। ऑडियो सुनाइए, क्या हो रहा? डीएम साहब पर 2 बार गए हैं सर, किसी को जवाब नहीं देते सर। एक मिनट तो आए हुए हैं, तो रिपोर्ट आप लौट जाइए। रिपोर्ट तो हम बात करके आते हैं सर। हम रिपोर्ट मांगते। आप प्रवचन मत करिए, चलिए बैठाओ इनको जी, बाहर करो इनको, फोर्स इनको निकालो बाहर। जान से मारने का, और 3 करोड़ का पेपर दे दिया फर्जी, 3 को चेक दिया है और पैसा भी नहीं दिया है। या तो आप बोलिए या हम लोग सुनने दीजिए। आप हो बैठिए, समझ कर रहे हैं, बैठिए। वैसे आप ही के लिए बैठे हुए हैं सर। इसको ये मदद कर रहे हैं सर। ये हैं? भू माफिया सुल्तान अंसारी है सर, इसको ये मदद कर रहे हैं सर। और रैयत को कभी नहीं बुलाते हैं सर। एक मिनट सुनिए, मैं ठीक सुन लगे। आप जाइए, ऑडियो देने आए थे, ऑडियो सुन लेते हैं। उत्तेजना में आप कैसे सपोर्ट में, इनको बाहर करो जी, इनको बाहर कर दो, हॉल से निकालो, इनको बाहर करो, फोर्स बाहर करो, इनको बाहर करो, इनको निकालो। कोई दबंग और भू माफिया का यहाँ नहीं, बात करता है तो सुनेंगे, किसी के कहने से बिना अथी करेंगे। चलो, बिना खाता प्लॉट रकबा का रसीद कटा हुआ है सर। सर बिना खाता प्लॉट रकबा का रसीद कटा हुआ है सर। मैं उसकी सत्यता की पुष्टि करूंगा, जांच करूंगा, गलत होगा तो फिर आप पर भी कार्रवाई करूंगा। तैयार हूँ सर, मैं तैयार हूँ। चलिए, मैं गलत हुआ था सर, जेल जाने के लिए तैयार हूँ सर। ठीक है, जाइए, अब हो गया। आप कितना दिन के, ये सुनिए DCLR साहब, ADM साहब, इनका इम्प्लीमेंट करवाइए, इनका जजमेंट है। जवाब कभी दे रहे हैं सर हमारा? कहीं ये सर, ये डीएम साहब पर 2 बार गए हैं, जवाब दिए डीएम साहब से। नहीं, अभी आपको तत्काल प्रभाव से
इनके पावर को वहां सीज करिए। ऐसे नहीं चलेगा।